औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुलंद बारगाह में दुआ है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। आज मैं आपको एक मजज़ूब शेख कपूर मजज़ूब ग्वालियारी, आपकी तारीख़ और आपकी सवाने उम्री और आपके बारे में आपकी थोड़ी सी हालात ज़िंदगी बयान करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा होगा और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। शेख कपूर मजज़ूब ग्वालियारी हुसैनी सादात में से थे। शुरू में फ़ौजी मुलाजमत की, मगर एकदम उसे छोड़कर पानी पिलाने का शुगल इख्तियार किया, जिसे वो पानी पिलाने वालों को लोग सक्का भी कहते थे, माशकी भी कहते थे। तो ये काम बड़े बड़े अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे थे उन्होंने ये काम किया है, और बड़े बड़े सादात ने भी ये काम किया है, पानी पिलाना लोगों को। और उनको बाद में लोगों ने उनको सक्के के नाम से पहचानना शुरू कर दिया या मुख्तलिफ नाम उनको देने शुरू कर दिए। लेकिन ये पीरो मुर्शद की ड्यूटी होती थी, और जो काम वो सौंप दें और वो लोग उसी में लग जाते थे। पर्दा नशीन बेवा औरतों के घर रात में पानी पहुंचाते और मखलूक को बगैर उजरत पानी पिलाते, और इसमें इस कदर महब हुए कि हर कारोबार से अलहदगी इख्तियार की। गोया एक किस्म का जज़ब तारी हो गया। आम अंदाज में बात न करते, ज़िफ़ व बेचारगी के तौर तरीक अपनाते और अपने आप में गुम रहते। आखिरी उम्र में ग्वालियर के एक गोशा में सकूनत इख्तियार कर ली, फिर वहीं के हो रहे। वो इस जगह अक्सर सर झुकाए मुराकबा में दिखाई देते थे। हाज़रीन मजलिस में किसी के दिल में अगर कुछ पूछने का ख्याल आ जाता तो मजज़ूबों के अंदाज में और हज़ियानी कैफियत से बड़बड़ाते हुए इसका जवाब दे देते, जिससे इसकी मुश्किल हल हो जाती। पोशीदा और अनदेखी बातों की खबरें बयान करते रहते। कभी ऐसा होता कि पूरी पूरी रात क़याम में ही गुजर जाती। मैंने मौत पर लोगों से सुना है कि एक सैयद विलायत से आया और आपसे आपकी सियादत की दलील पूछी। आपने फरमाया लकड़ी जमा की जाए और इनमें खूब आग भड़काई जाए। फिर आपने इस विलायती का हाथ पकड़कर फरमाया, आइए हम दोनों इस आग में दाखिल हों। ये मसला तो जो है ना, ये शुरू से ही चला आ रहा है। वल्लाह आलम, हमने तो यही पढ़ा और यही सुना है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं सैयद हूँ, तो बस उम्मत को और लोगों को चाहिए कि उसके ऊपर यकीन करें और उसका एहतराम करें। उसका सैयद होना या ना होना वो खुद अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में खुद जवाबदेह होगा। आज भी ये मामला तो चल रहे हैं, लोग आज भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो है ना वो आवाज़ें कसते हैं कि भाई आप कैसे सैयद, और आप कौन से सैयद, और कहाँ से सैयद। तो बहरहाल ये तो हमारा मौजू ही नहीं है, ये बहस भी नहीं है। बस मेरी नज़र में तो जो सैयद कहता है वो उसका अपना मामला है, लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। विलाती सैयद आग में घुसने से झुका, विलायती सैयद आग में घुसने से झिझका और आप आग में कूद पड़े और बासलामत वापस तशरीफ लाए।
इस जैसी बहुत सी करामात आपसे मनकूल और मशहूर हैं। 979 हिजरी के किसी महीना में रात को आपकी ये कैफियत हुई कि दौड़ते भागते और सांप 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 कहते कहते जाते थे। इसी हालत में एक बुलंद दरवाज़ा पर चढ़े और गिर गए। गिरते ही आपकी जान जाने जाना आफरीनी के सुपुर्द फरमाई। इलामा फैज़ी ने तारीख वफ़ात निकाली। कपूर मजजूब ग्वालियर में आपकी खानका और मज़ार है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 958 हिजरी 1052 ने आपके ज़िक्र खैर का अनुमान बिला निस्बत तहरीर फरमाया है। अखबारुल अखियार में मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये वाक़या दर्ज किया है। बाबा कपूर मजजूब फरमाते हैं, कालपी के रहने वाले थे। इब्तदा में सलूक का तरीक बहुत तय कर चुके थे। सकाई पेशा करते थे। रातों को ज़ईफ़ों के घरों में पानी भरा करते थे। आखिर एक शब जो हालत जज़ब इनको नसीब हुई, फतूहात के दरवाज़े कुशादा और अहले इल्म के दिल इनकी तरफ रजू हुए। ग्वालियर में रहते थे। नकल है कि वो अक्सर हालत सकर में रहते थे, मगर बाज़ तबई हाजतों के वक़्त इनको अफाका हो जाता और कई रोज़ बाद थोड़ा सा खाते थे और कपड़ा फ़कत सतर औरत के मवाफ़क इस्तेमाल करते थे और अक्सर औकात वो भी ना होता। लोग उम्दा उम्दा कपड़े इनके पास लाते और वो दूसरे लोगों को बख्श देते और अमीरों को अपने पास कम आने देते। आजकल तो अलग ही दौर चला हुआ है ना। आजकल तो मौलवी और पीर और फ़कीर बादशाहों के पास जाना और बादशाहों से मिलना अपने लिए एक बायस फ़ख्र समझते हैं। लेकिन अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जितने भी अहले अल्लाह औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, उनकी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होती थी कि हम बादशाहों के दर पे जाएं। खुद बादशाह चल के उनके पास आया करते थे और उनसे दुआ करवाते थे और जो भी मामलात होते थे उनके सामने पेश करते थे। लेकिन अब हमने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि कुछ कम ही हैं लोग कि जो बादशाहों के सामने झुकते नहीं हैं। वो जैसे एक शेर है ना, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। उमर मुबारक आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत इसरार से खबर देते थे। इनकी तारीख वफ़ात बाज़ फुजला असर ने कपूर मजजूब 979 हिजरी कही है। मेवात के मशहूर गांव उटावड़। दोस्तों, मेरे जो ननिहाल वाले थे वो उटावड़ के ही थे और मेरी वालदा उटावड़ से उनका ताल्लुक़ है। तो मेवात के मशहूर गांव उटावड़ में एक खानका और मज़ार है। तामीर मिर्ज़ा शाही मज़ार शाही तर्ज की है। मज़ार शाही मसलन ना बादशाहों के ज़माने की है। कहते हैं अकबर ने बनवाया था। ऊपर से खुला हुआ है। साहिब मज़ार कोरपट के नाम से मशहूर है। देहात में मजजूब कपूर को कोरपट बना लेना नादर नहीं है। शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जाए वफ़ात व मदबन तहरीर नहीं फरमाया। इसलिए अगर कपूर मजजूब को उटावड़ में तस्लीम कर लें तो क्या हर्ज है, जबकि मदारवी सिलसिला बड़ी कसरत से मेवात में फैला हुआ है। मियाँ जी मंगल मरहूम के मुतल्लक सुना है कि वो फरमाते थे, इस मज़ार में कोई दफन नहीं, मगर इस कदर कहना तो काफ़ी नहीं, सबूत में कुछ दलाइल भी तो चाहिए। मज़ार के माहौल में जहाँ मियाँ साहब आबाद हैं वहीं सक्के भी रहते हैं।
वल्लाहु अलिम। साहिब तज़किरा मुत्तकीन फिर ज़िक्र खुलफा अल सैयद बदियुद्दीन ने बड़ी तफसील से बाबा कपूर मजदूब का जिक्र खैर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सुन सुनाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी ज़िंदगी बड़ी कठिन और मुश्किल गुजारी, लेकिन हक़ के साथ खड़े रहे, हक़ का साथ नहीं छोड़ा और किसी भी हालत में हक़ के साथ खड़े रहे और शरीयत मुताहरा पर अमल किया, आप सल्लम की सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।